Hello everyone, this is lecture 6 मैथ्स 4 चैनल मैथ आसान तो है MATH। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर तक फिफ्थ तक लैग्रेंजेस मेथड के जो दो मेथड्स होते हैं, लैग्रेंजेस इक्वेशन के जो दो मेथड होते हैं, एक ग्रुपिंग मेथड और दूसरा मल्टीप्लायर मेथड। तो हमने ग्रुपिंग मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और उनको सॉल्व करा था, और उसके कई सारे ट्रिक्स भी होते थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो इसका सेकंड टाइप है, सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका है, वो है मल्टीप्लायर मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि किस में ग्रुपिंग लगाना है और किस में मल्टीप्लायर लगाना है। तो सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपके पास जब वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, तब आप उनको ग्रुपिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। एक आपके जो आंसर्स निकालने हैं, दो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते, उस कंडीशन में हमको मल्टीप्लायर मेथड यूज करना होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। मल्टीप्लायर मेथड में कैसे हम लोग पता करते हैं कि क्वेश्चन मल्टीप्लायर से सॉल्व होगा कि ग्रुपिंग से सॉल्व होगा। जैसे हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है हमारा। तो अब आप इसको सबसे पहले तो इस फॉर्म को मैच करोगे हमारे लैग्रेंजेस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। लैग्रेंजेस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? लैग्रेंजेस इक्वेशन हमारे पास होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, अब हम अगर इस इक्वेशन से हमारे गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करें, तो हमारे पास कैपिटल पी की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस जेड। कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स। और कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है जेड स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। जैसा कि हम लैग्रेंजेस को सॉल्व करते हैं तो हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। कैपिटल P की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस जेड। कैपिटल Q की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर ब्रैकेट में z माइनस एक्स। और कैपिटल R की वैल्यू हो गई z स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अब हमको ये सॉल्व करना है। अब आप इसको यहाँ पर जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म बन के आई है, इसको जरा यहाँ पर देखिएगा, क्या ये आपस में सेपरेट हो पाएंगे? किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई सी भी ट्रिक यूज कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट सेकंड को माइनस करके थर्ड से कंपेयर करके देख लीजिए, या फर्स्ट थर्ड को माइनस करके सेकंड से कंपेयर करके देख लीजिए, या तीनों में से कोई भी अलग अलग पेयर्स लेके देख लीजिए, आपको किसी भी तरीके से वेरिएबल सेपरेट होकर इंटीग्रेशन की फॉर्म तक लाने तक का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको वो स्टेप्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ग्रुपिंग सक्सेसफुल नहीं है, हो ही नहीं सकता इसमें ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन। तो फिर हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे। अब मल्टीप्लायर का जो तरीका है वो आपको मैं बता रही हूँ। इसमें तीनों तीनों डिविजन्स एक साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका होता है, आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है ईच फ्रैक्शन, और इसके डिवीजन में आप 1 कंसीडर करके चलिए। ठीक है, इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे भी आपको डिवीजन फॉर्म बनाना है, बट आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है ये नीचे वाले 3 टर्म्स पे। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ये 3 टर्म्स आपस में प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, आप एक्स का मल्टीप्लाई, वाई का मल्टीप्लाई, जेड का मल्टीप्लाई, या फिर एक्स का डिवाइड, वाई का डिवाइड, जेड का डिवाइड, कुछ भी ऐसा करें कि ये आपस में तीनों प्लस या माइनस किसी भी तरीके से होकर जीरो कर दें। किसी भी तरीके से आपको ये डिनोमिनेटर्स जीरो करने हैं आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। तो आपको ये तरीका सोचना है। अब इसमें न्यूमरेटर को बिल्कुल मत देखिएगा, आप सिर्फ डिनोमिनेटर की साइड ही देखिएगा।
तो अब मैं साइड में इसको लिख के दिखा रही हूँ। जैसे पहला टर्म मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, दूसरा टर्म है मेरे पास वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म है मेरे पास वाई स्क्वायर और जेड माइनस एक्स, और तीसरा टर्म है मेरे पास जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हम देख रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है इसमें एक्स स्क्वायर है तो बाकी किसी में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें वाई स्क्वायर है तो इसमें दूसरे में नहीं है, इसमें जेड स्क्वायर है। तो क्या करा जा सकता है कि ये आपस में किसी भी तरीके से जीरो हो जाए। तो एक तरीका यह है कि अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दूं, इसमें वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दूं और इसमें जेड स्क्वायर को डिवाइड कर दूं, और फिर तीनों को आप ऐड करो, तो देखो आपके पास ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, वाई स्क्वायर कट जाएंगे, जेड स्क्वायर कट जाएंगे, तो बचेगा वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए सारे आपस में प्लस या माइनस होके जीरो हो रहे हैं। तो हमको कुछ इस तरीके का काम सोचना पड़ेगा जिससे कि डिनोमिनेटर हमारे जीरो बने। तो हमारा ये जो हमने प्रोसीजर किया, हमने इसमें करा क्या, हमने पहले वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, दूसरे वाले टर्म में से वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, तीसरे वाले टर्म में से जेड स्क्वायर को डिवाइड किया, तब हमारा डिनोमिनेटर जीरो बन गया। तो हमने यही काम नीचे कर दिया। लेकिन जो आपने नीचे डिवाइड किया है, ये डिवीजन आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हमको dx अपॉन एक्स स्क्वायर पहले वाले टर्म में हमने डिवाइड किया था, दूसरे वाले टर्म में हमने वाई स्क्वायर को डिवाइड किया था और प्लस कर लिया था, फिर तीसरे वाले टर्म में हमने जेड स्क्वायर को डिवाइड किया था और प्लस कर लिया था, तो जाके हमारा डिनोमिनेटर जीरो बना था। तो हमने सेम काम जो डिनोमिनेटर में किया वही काम हमने न्यूमरेटर में भी कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट था हमारा, ये राइट हैंड साइड पे ये रफ वर्क था, तो ये आपको खुद ही करके देखना होता है। अब जब हम यहाँ की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो देखिएगा ईच फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, और ऊपर वाला जो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 1/x, ये माइनस का आएगा, माइनस का 1/y माइनस का 1/z इक्वल टू माइनस का ही हम इसमें c1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास फाइनली ये बन के आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू c1। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हमको दोबारा से यही काम रिपीट करना है, लेकिन अब हमको कुछ और सोचना होगा जिससे डिनोमिनेटर फिर से जीरो बन जाए। तो हम फिर से यहीं पर आ जाते हैं जहां हम पहले थे, जहां हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हम पहले फिर से आ जाते हैं। फिर से हम ऐसी कंडीशन को सोचें कि जिससे कि जीरो हो सकता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हम पहले वाले में से सिर्फ एक्स को हटाएं, दूसरे वाले में से सिर्फ वाई को हटाएं, तीसरे वाले में से सिर्फ जेड को हटाएं, तो भी हमारा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ये सब आपस में जीरो हो रहे हैं। तो हम अगेन दूसरे सॉल्यूशन के लिए सेम काम करेंगे। अगेन अगेन आपको यहाँ पे लिखना है ईच फ्रैक्शन डिवीजन बाय 1 इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करा है, डिवीजन जीरो कैसे हुआ है, आपने पहले वाले में से सिर्फ एक्स को डिवाइड किया है, फिर दूसरे वाले में से सिर्फ वाई को, और तीसरे वाले में से सिर्फ जेड को डिवाइड किया है, और हमने इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो आपने इसको इंटीग्रेट किया तो बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू। अब आपने क्या करा, दोनों साइड से लॉग अगर आप हटाएंगे तो ये बनेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो बस अब आपको इसको फाई करके लिख देना है। तो फाई ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हमने एक मल्टीप्लायर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम सेम तरीके से करके देखेंगे कि हम दूसरे तरीके क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही सोचना हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बस ये ग्रुपिंग से नहीं हो सकते होंगे, तभी हम मल्टीप्लायर का ये फॉर्म यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है mz माइनस एन वाई
प्लस एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 एकेटीयू में पूछा गया है। एकेटीयू 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अब इसको भी हम सेम तरीके से देख सकते हैं कि हम इसको जो हमारा लैग्रेंजेस है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, अगर पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से, तो कैपिटल पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एम जेड माइनस एन वाई, और कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन एक्स माइनस एल जेड, और कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है एल वाई माइनस एम एक्स। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज आएंगी, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगी डी एक्स अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब फिर से वही बात है, आप देख सकते हो इसमें ग्रुपिंग किसी तरीके से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी को सेपरेट नहीं कर सकते हो और ना इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो आपको इसमें मल्टीप्लायर ही अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लायर के लिए आप फर्स्ट टाइम तो आप ईच फ्रैक्शन अपॉन 1 इक्वल टू इधर लिखेंगे। डिवीजन में आप देखो, हमको कुछ ऐसा करना है कि ये सारे टर्म्स आपस में किसी भी तरीके से जीरो बन जाए। तो आप देखें, आप पहले सोचो कि एम जेड है, तो ये एम वाले टर्म से ही माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो एम जेड के टर्म में एम के साथ जेड है और बाकी दूसरा जो एम का टर्म है उसके साथ एक्स है। इसका मतलब आपको क्या जरूरत हो रही है, पहले वाले टर्म में एम जेड के साथ एक्स भी आ जाए और लास्ट वाले टर्म में एम एक्स के साथ जेड आ जाए। ठीक इसी तरह से आप दूसरा देखिए, एन वाई है, एन वाई एन के साथ वाई है और दूसरे एन के साथ एक्स है। मतलब अगर हम इस वाले टर्म में x ले आए और इस वाले टर्म में y ले आए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और वैसे एक प्लस माइनस है ही तो जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली जो तरीका समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पहले वाले में x का मल्टीप्लाई करा दें और दूसरे वाले में हम y का मल्टीप्लाई करा दें, दूसरे वाले में हम y का मल्टीप्लाई करा दें और तीसरे वाले में हम z का मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास ये बन के आएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म पूरा। तो हमने ये जीरो तो बना लिया, हमने ये नीचे जीरो बना लिया, पर जो इसके लिए करना पड़ा वो क्या करना पड़ा है कि आपको फर्स्ट वाले टर्म में एक्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ा है, दूसरे वाले में वाई का मल्टीप्लाई कराना पड़ा है और तीसरे वाले में जेड का मल्टीप्लाई कराना पड़ा है। तो जो आप कर रहे हो डिनोमिनेटर में जिसकी वजह से वो जीरो हो रहा है, वही सेम काम आपको dx dy dz के साथ भी करना होगा। यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई रूल नहीं है, आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई ही होना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। तो बनेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब ये इंटीग्रेट भी हो जाएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आपको दोबारा से सोचना है, जहां पर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है उसी पार्ट से आप दोबारा से सोचें कि हम ऐसा क्या करें कि अब ये फिर से जीरो हो सके। मतलब हम यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं। तो दोबारा से चेक करने के काम में आप देखेंगे कि अब हम ऐसा क्या करें कि वापस से जीरो हो जाए। तो पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को इक्वल करने के लिए काम किया। अब हम क्या कर सकते हैं, एल एम एन को भी इक्वल करने के लिए काम कर सकते हैं। अब हम पहले हम एम और एम को देख रहे थे, अब जरा हम जेड को और दूसरे जेड को देखें। इस जेड के साथ एम है और इस जेड के साथ एल है, तो आपको इसमें एल चाहिए और इसमें एम चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे वाई के टर्म को, तो ये रहा एक वाई का टर्म, ये रहा एक, इस वाले टर्म में एन है और इसमें एल है, मतलब फर्स्ट वाले में एल चाहिए और लास्ट वाले में एन चाहिए। तो सिंपल से हमको समझ में आने लगा है कि फर्स्ट वाले में एल का
सेकंड वाले में m का और थर्ड वाले में n का मल्टीप्लाई कराना है। तो यही काम हमको करना है आगे। तो हम अगेन लिखेंगे। अगेन आपने क्या करना है, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू ईच फ्रैक्शन डिवीजन बाय 1 इक्वल टू। अब आपको ये बात पता चल रही है कि आप इसको साइड में करके देख भी सकते हैं, आप देखना चाहें तो, कि आप पहले वाले में l का मल्टीप्लाई कराइए, दूसरे वाले में m का मल्टीप्लाई कराइए और तीसरे वाले में n का मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए सारे टर्म्स सेम बनने लगेंगे प्लस माइनस में और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो आपका जीरो हो रहा है, लेकिन जीरो होने के लिए करना क्या पड़ा है आपको, पहले टर्म में आपको l का मल्टीप्लाई कराना पड़ा था, दूसरे में m का और तीसरे में n का, ये हमने मल्टीप्लाई कराए थे। अब बस अब आपको क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, जिससे बनेगा एल डी एक्स प्लस एन डी वाई एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि एल एम एन जो है वो कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी टू। ये आपका सेकेंड आंसर बन गया। तो हम इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिख लेंगे फाई के साथ में। तो फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया लैग्रेंजेस का मल्टीप्लायर के थ्रू। ठीक है। अब ये जैसे हम लोग ने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बहुत सिंपल तरीके से ही इनके सॉल्यूशंस पता चल जाते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसका और थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म भी है। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन भी 2021 एकेटीयू में आया हुआ है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप इसमें भी सेम, मैं अब थोड़ा सा स्टेप स्किप करूंगी और डायरेक्ट हम पहुंचेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। तो आपको p की वैल्यू दिख ही रही है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में dx अपॉन p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू dz अपॉन ये है z ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको फिर से वही काम देखना है, आप इसको सेपरेट तो किसी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको इसमें मल्टीप्लायर ही यूज करना है। अब आपको डिनोमिनेटर में चेक करना है कि किस तरीके से ये जीरो हो सकते हैं। तो आप देखिए कुछ टर्म्स तो कट रहे हैं, जैसे कि आप पहले और एक्स स्क्वायर को कट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये निगेटिव होगा तभी कट हो सकता है। इसी तरह वाई स्क्वायर भी निगेटिव होगा तब कट हो सकता है। आप वाई जेड और वाई जेड देखेंगे तो दोनों निगेटिव है, मतलब हमको सिर्फ प्लस माइनस की चीजों को मेंटेन करना है, तो उससे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। तो हम इसको भी लिखेंगे ईच फ्रैक्शन डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, हमको करना क्या पड़ रहा है, इसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है कि हम फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं करें। इसको मैं साइड में करके दिखाती हूँ आपको। हम फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करें, ठीक है, और इसके अलावा सेकेंड टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड एक्स। और थर्ड टर्म में भी हम माइनस का ही मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस जेड एक्स और प्लस का जेड वाई। अब आप देखिए सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमने क्या करा कि हमने फर्स्ट टर्म में 1 का और सेकेंड टर्म में -1 का और थर्ड टर्म में -1 का मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म में हमने 1 का, सेकेंड टर्म में हमने -y का, थर्ड टर्म में हमने -1, सेकेंड टर्म में -1 का और थर्ड टर्म में भी हमने -1 का मल्टीप्लाई किया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, तो dx माइनस डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो। आप इंडिकेट करेंगे तो बनेगा ये x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू C1। ये पहला सोल्यूशन आ गया। अब इसी तरीके से हमको सेकंड सोल्यूशन के लिए सोचना है, दोबारा से सेम काम करना है। तो अगेन अब हम दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कुछ और तरीका लगाना चाहें तो नहीं लग सकता, क्योंकि मल्टीप्लायर में अब और किसी तरीके से ये डिवीजन में जीरो नहीं हो सकता।
तो लेकिन हम इसमें एक चीज दे सकते हैं, हम इसमें ग्रुपिंग का एक तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले और दूसरे टर्म में एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में सेपरेट कर दें, तो इससे क्या होगा कि अगर हम सेपरेट नहीं सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर हम पहले और दूसरे में पहली और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, और ये ग्रुपिंग का एक तरीका मैं करने जा रही हूँ, तो हम लोग लिखेंगे अगेन, हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहले में x का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और दूसरे में y का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जब भी ऐसा करते हैं तो हमको मतलब ये ग्रुपिंग का ही एक तरीका है कि हम तीसरी इक्वेशन से इसको इक्वेट करते हैं। तो हमने फर्स्ट में x का दूसरे में y का मल्टीप्लाई अगर हमने न्यूमरेटर में किया है, तो सेम काम डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। दूसरे वाले में y का करेंगे, फिर माइनस का साइन भी लगा है, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड एक्स, ये बनेगा। अब हम अगर इसको इक्वेट कर दें थर्ड से, मतलब थर्ड में हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ थर्ड में हमने इक्वेट करा दिया थर्ड से, तो क्या होगा, अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, अगले स्टेप में देखिएगा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब, ये बचेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इधर वाले टर्म में आपके पास डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई बचा है। अब आप दोनों, ये जो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं, इसमें से हमको x माइनस वाई फैक्टर बनाना है ताकि हम z वाले साइड से x माइनस वाई को कैंसिल आउट कर सकें। तो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई होल डिवाइड बाई, हम क्या करें, आप इन दो टर्म को देखिएगा, तो इसमें हमारे पास में x कॉमन हो रहा है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाद के दोनों टर्म में देखेंगे तो हमारे पास y कॉमन हो रहा है, माइनस का y हमने कॉमन किया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। अब आप इन दोनों फैक्टर्स में से फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन हुआ और एक टर्म आपका एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ, और यहाँ बना डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। दोनों साइड से आपको एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट कर देना है, और ये दोनों साइड से आपने एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट कर दिया, तो अब आपके पास बच रहा है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला पार्ट तो आप आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए जो मैंने पहले भी बताया है कि नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो ये डायरेक्टली लॉग बन सकता है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले का डायरेक्टली ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिखा है, उस दोनों में ही टू कॉमन हो रहा है बाहर। तो या तो एक तरीका ये है कि आप इसे टी कंसीडर करके कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने टी लेट किया, तो यहाँ से टू एक्स डी एक्स माइनस टू वाई डी वाई इक्वल टू डी टी होगा, और आप इसमें से एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन टू आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो इस पार्ट की वैल्यू है वो डी टी अपॉन टू लिख देनी है। तो अब आपने ये लिख दिया डी टी अपॉन टू, और नीचे वाले को आपने टी बना ही दिया था, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इधर आपका डी जेड अपॉन जेड इंटीग्रेट होगा। तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो अब आपके पास बनेगा 1/2 लॉग टी, टी की वैल्यू हम वापस से पुट कर देते हैं, हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा लॉग जेड, और हम अब इसमें 1/2 लॉग C2, कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने 1/2 इसलिए माना है ताकि दोनों साइड से हम ये जो डिवीजन वाला 2 है इसको खत्म कर सकें। तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब हम इसको
टू को एलसीएम लेके कैंसिल अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, साथ के साथ आप इस 1/2 को राइट हैंड साइड से एलसीएम लेके कैंसिल कर दें। तो इस 2 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log z प्लस log c2। ठीक है, अब आप log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको 2 को हम पावर में लिख सकते हैं, तो ये log z स्क्वायर प्लस log c2 बन जाएगा। और इसके बाद हम इसको एक साइड लाएंगे तो log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू log c2। फाइनली बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। ये आपके पास सेकेंड आपका जो आंसर है वो बन के आएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन होगा इसका पाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन के आएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, और इनमें एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और ये भी कई बार से पूछा भी जा रहा है, तो इसको भी आप लोग एक बार करके देखिएगा। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, y प्लस जेड p प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप इसको करके देखिएगा। आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो dx अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपका ये 3 टर्म बनेंगे। और इसके बाद आपको ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो अब आप इसमें सोचिएगा और इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका ये कैसे सॉल्यूशन आ रहा है। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, लास्ट ईयर 2023 में AKTU में आया हुआ है। तो जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसी तरीके से इसमें भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लैग्रेंजेस मेथड को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसमें कोई एक फिक्स रूल लगा रहे हो, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग इसी तरीके से सोचेगा कि हमको क्या करना है। अगर ग्रुपिंग हो सकती है तो ग्रुपिंग से सॉल्व होगा, और अगर ग्रुपिंग नहीं हो सकती है तो इसको हम मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आप इसे ट्राई करिएगा। और वैसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट करके देखिएगा। मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए, जो इसका कंप्लीट आंसर आएगा वो आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। ये इसका आंसर आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन जो बन के आएंगे ये बन के आएंगे। तो अब इस तरीके से आप लैग्रेंजेस की प्रैक्टिस करिएगा, मल्टीप्लायर और ग्रुपिंग दोनों ही मेथड्स की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम आगे का मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।